नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा देश जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटी सत्ता और पैसा के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम स्टार होते हैं जो ना सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखते हैं बल्कि उनके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों? Because I'm a rebel, I'm a fighter. जुबीन गर्ग उन्हीं कुछ वादियों में से एक थे। असम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। उस दिन समुद्र के लहरों ने सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि अपने अंदर पूरी पीढ़ी की आवाज को समा लिया है। जुबीन गर्ग का नाम हर गली, हर त्योहार, हर दिल की धड़कन में बसा था। जैसे ही जुबीन गर्ग की मौत की खबर आई तो पूरा असम थम गया। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर सिक्योरिटी में तैनात पुलिसमैन, ऑफिस जाने वाले लोग, कोई भी अपना आंसू नहीं रोक पाए। Voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. ऑफिसें बंद हो गई, सरकार को 3 दिन के लिए पूरा असम बंद करना पड़ा। और जब जुबीन की बॉडी असम पहुंची तो इनकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़क पर आ गए। Tears in their eyes, grieving the loss of soul of Assam. Everyone felt the absence of the superstar and the voice of a generation. और फिर 23 सितंबर को इनके अंतिम संस्कार में भारत के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेक भीड़ देखा गया। इतनी संख्या में लोग आए थे कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप असम से नहीं है तो आपके मन में ये जरूर सवाल उठेगा, आखिर क्यों एक सिंगर के मौत पर पूरा असम थम गया? इसका जवाब है दोस्तों, जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। यह बात है दोस्तों 1990 की, जब जुबीन ने ऐसे समय में म्यूजिक दुनिया में कदम रखा जब असम में अलग देश की मांग करने वाला संगठन अपनी पीक पर था। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, शॉर्ट फॉर्म उल्फा। असमी लोग की एक पूरी जनरेशन एक अलग देश की मांग करने के लिए हथियार उठा रही थी। उल्फा के खिलाफ आर्मी का ऑपरेशन अभी बजरंग खत्म ही हुआ था, जो अपने पीछे लिबरेशन और ऑटोसिटिजेशन की डरावनी कहानी असम के युवाओं में एक गहरी निराशा छोड़ गया था। चारों तरफ हिंसा का माहौल था और इसी माहौल में 1992 में जुबीन गर्ग की पहली एल्बम अनामिका आई। इन लोगों में एक नई उम्मीद जगाती है, प्यार, निराशा और होप को लेकर। जुबीन गर्ग की एल्बम अनामिका असम में चल रहे वायलेंस के बीच एक तेजी हवा की तरह थी। इनके गाने पूरी जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया। अनामिका असम की पहली रॉक एल्बम बनी। यह रिलीज होते ही हिट साबित हुई और जुबीन गर्ग रातों रात स्टार बन गए। अगले कुछ सालों में जुबीन गर्ग असम में एक के बाद एक हिट देते गए और असम के लोगों के इमेजिनेशन पर छा गए। खासतौर पर इनकी युवाओं में लोकप्रिय सबसे ज्यादा थी। जुबीन के गाने असम के वादियों और खेतों और चाय के बागानों में गूंजने लगे। हर मौके के लिए जुबीन का एक गाना था और इन गानों ने निराशा के बावजूद अपने कल्चर और अपनी जमीन से मोहब्बत करने की वजह दी। कहा जाता है कि 1990 में जुबीन को असम की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसा सिंगर चाहिए जो उनके कल्चर, उनके सिक्योरिटी गाने के जरिए बयान कर सके। এবারে ঘুরি ঘুরি দাপুনতে সারা তুমি নিজকে হাজি কাশি। जुबीन ने एग्जैक्टली यही किया। कभी उनके गाने पॉलिटिशियन तो कभी उनके गाने कल्चर प्रोवाइड पर होते थे। उनकी म्यूजिक के रूट असम के जमीन, असम की नदी और इनके फसलों में कल्चर में थी कि इमोशन ब्लैकलेरी में जुबीन ने ऐसे वक्त में असमी गाना गाया और असमी बोलना आसान बनाया। साल 2000 तक आते आते जुबीन ज्यादातर असम के लोगों के लिए आइकन बन चुके थे। पूरे असम के बिलबोर्ड में उनका चेहरा रहता था और हर समय उनके गाने सुने जाते थे। हर साल असम में होने वाले बिहू फेस्टिवल में जुबीन गर्ग की सबसे ज्यादा डिमांड रहती थी। इसी बीच जुबीन गर्ग बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई पहुंचे और 2006 में गैंगस्टर फिल्म के या अली गाने ने उन्हें देश भर में फेमस कर दिया। असम से बाहर ज्यादातर लोग उन्हें इसी गाने के लिए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्रिस फिल्म में दिल तू ही बता जैसे गाने भी दिए।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो बॉलीवुड में अपने कैरियर के पीक पर थे तभी उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया, आसाम वापस लौट आए और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बहुत एटीट्यूड है, आसाम में वो एक राजा की तरह है, राजा को कभी अपना किंगडम नहीं छोड़ना चाहिए। कुल मिलाकर इन्होंने 40 भाषा में 38,000 गाना रिकॉर्ड किए। आसामी और हिंदी के अलावा यह तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली और नॉर्थ ईस्ट की हर गाना शामिल थे। ये 12 अलग अलग म्यूजिक इंस्टीट्यूट में प्ले कर सकते थे। यहाँ तक कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर उठेगा, पॉपुलर आर्टिस्ट तो पहले बहुत हुए और सिंगर आज ढेर सारे हैं जो काफी पॉपुलर है, लेकिन जुबिन गर्ग में ऐसे क्या खास बात थी? इसका जवाब है दोस्तों, जुबिन गर्ग की पॉपुलैरिटी सिर्फ एक म्यूजिक से नहीं थी। आज हर किसी के पास जुबिन से रिलेट्स एक किस्सा है, उनके साथ एक तस्वीर है, क्योंकि जुबिन लोगों के बीच लोगों के लिए जीते थे। यह कभी मजदूर के साथ सड़क पर बैठ जाते थे और उनके साथ खाना खाने लगते थे, तो कभी रिक्शा वाले तो कभी सब्जी वाले को मदद करने लगते थे। यह हर मुसीबत में अपने लोगों को साथ नहीं छोड़ते थे। अलग अलग सोशल कॉलेज में इन्होंने खूब डोनेट किया। हर रोज लोग इनको स्टूडियो के बाहर, घर के बाहर उम्मीद लगाकर आते और लोगों को कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता था। शादी, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल या कॉलेज की फीस, जो जिसने मदद मांगी जुबिन गर्ग उसे खुलकर मदद की। और इसी तरह जब आसाम में बाढ़ आती तो जुबिन गर्ग वहां खुद पहुंच जाते मदद करने के लिए। ऐसे ही जब कोविड में हॉस्पिटल की कमी हुई तो जुबिन गर्ग अपने गुवाहाटी के 2 मंजिला घर को कोविड सेंटर में बदलने का ऑफर दे दिया। दोस्तों यही थे हमारे जुबिन गर्ग। जहां राजनीति लोगों को डिवाइड करती है, यही जुबिन गर्ग लोगों को एकता और समानता की बात करते थे। आसाम के लोगों को कभी साथ नहीं छोड़ते थे। मैं ये अपने खुदा से प्रार्थना करूंगा कि जुबिन गर्ग की आत्मा को शांति मिले। मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।